नमस्कार दोस्तों, हमने एक ग्रोसरी सुपरमार्केट के लिए जो बिलिंग सिस्टम होती है इनका पूरा जानकारी हमने आज लेने वाला है दोस्तों। ये आपको वेइंग मशीन किस तरीके से यूज करना है। ये लाइव वेइंग मशीन दोस्तों, नॉर्मल वेइंग मशीन नहीं है। और बारकोड प्रिंटर है, बिल प्रिंटर है, बारकोड स्कैनर है। और आपका लूज प्रोडक्ट्स यहाँ रखा हुआ है, आपका पैक्ड प्रोडक्ट्स यहाँ रखा हुआ है। इस सब में बारकोड कैसे प्रिंट करके चिपकाएंगे और बारकोड प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे, सब कुछ हमने आज के वीडियो में देखेंगे। और प्लस इन्वेंटरी मैनेजमेंट और कई सारे मार्केटिंग के फीचर्स। तो वन बाय वन हमने देखेंगे दोस्तों। आप थोड़ा से मेरा जो ये स्क्रीन में देखिए, हाउ टू ऐड कंपनी, मतलब आपका जो दुकान, मतलब ग्रोसरी या सुपरमार्केट हो, किराना शॉप जो भी हो, उसके इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे ऐड कर सकता है। हाउ टू ऐड प्रोडक्ट्स, यानी जितना भी प्रोडक्ट्स होती है सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे ऐड करती है। हाउ टू क्रिएट बारकोड लेबल, मतलब वो जो बारकोड लेबल से, मतलब लेबल प्रिंट करके आपको प्रोडक्ट में कैसे चिपकाएंगे। हाउ टू डू सेल, आपको नॉर्मल सेल कैसे करना होती है। हाउ टू यूज लाइव वेइंग मशीन फॉर वेजिटेबल्स एंड लूज प्रोडक्ट्स। ये वाला जो वेइंग मशीन होती है, इट्स ब्यूटीफुल। आपको इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मैं आपको दिखा देता हूँ। हाउ टू कनेक्ट ई कॉमर्स एप्लीकेशन, मतलब आपको ये जो बिलिंग सॉफ्टवेयर से ऑफलाइन बिजनेस कर सकता है। जो कस्टमर आपको दुकान में आती है, लेकिन जो घर बैठे वाला, उनको ऑनलाइन थ्रू ऑर्डर करने से आपके ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाती है। ये रेंटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों। हाउ टू एडिट सेल प्राइस, तो समझ लीजिए जो प्रोडक्ट का प्राइस आपने इसके अंदर डाल के रखा हुआ है, तो 3-4 दिन के बाद आपको सोचा ये प्राइस थोड़ा सा चेंज करना है, तो ये मतलब बल्क में एडिट करने के लिए ऑप्शन भी दिया गया हुआ है। हाउ टू डू परचेज एंट्री एंड सप्लायर अकाउंट्स, क्योंकि परचेज एंट्री मात्र नहीं है, और सप्लायर का लेडजर, जैसा आपने उधार लेती है, कभी कभी थोड़ा पेमेंट करती है, फिर उधार लेती है, फिर पेमेंट करती है, तो वो कैसे मैनेज किया जाती है। हाउ टू क्रिएट कैटलॉग्स, ब्यूटीफुल फीचर है दोस्तों। आपको कैटलॉग ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर बना के देती है। हाउ टू मैनेज क्रेडिट कस्टमर, मतलब उधार लेने वाला कस्टमर को कैसे मैनेज करेंगे। हाउ टू गेट जीएसटी रिपोर्ट्स कैसे मिलेंगे, GSTR1, GSTR3 भी वगैरह सब कुछ कैसे मिलेंगे। हाउ टू सी रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, इतनी सारे रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाती है, वन बाय वन हमने देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जाएंगे, तो हमारा कंपनी के इंफॉर्मेशन, यानी आपका सुपरमार्केट का जो डिटेल्स होती है वो इसके अंदर कैसे डालेंगे। तो उसके लिए आपको सीधा जाना है दोस्तों, मास्टर एंट्री में चला जाइए, कंपनी इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ मैंने रेंडेक्स सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, आप अपने दुकान का नाम डाल देना, जैसा ओलिव सुपरमार्केट, ठीक है। इतना मैंने डाल दिया, तो आपका एड्रेस वगैरह जो भी डाल दीजिए और सेव कर दीजिए। देखिए सॉरी, ये आपने इस तरीके से डाल सकते हैं, वेरी सिंपल वे में। आपको कभी चाहिए तो उसको एडिटिंग कर सकते हैं। देखो यहाँ जाइए, मास्टर एंट्री में आपको जो भी एडिटिंग करना है एडिटिंग कर सकता है। और नंबर 2 हमने हाउ टू ऐड प्रोडक्ट्स, दो कई सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने रखा हुआ है, तो आपको वन बाय वन कैसे ऐड करना है और बल्क में कैसे ऐड करना है, दोनों में आपको दिखा रहा हूँ। देखो वन बाय वन ऐड करना है तो सिंपल है दोस्तों। ऐड प्रोडक्ट्स में जाइए, यहाँ आपने टाइपिंग कर सकता है। जैसा आपको ये देखो, कैबेज, कैबेज बोल करके हमने जो इधर टाइपिंग करेंगे, और इसका इमेज भी लाना है तो वो भी ऑप्शन मैं आपको आगे दिखा देता हूं। और ये जो कैटेगरी आपको देखो इधर जनरल कैटेगरी बोल करके बना के रखा हुआ अभी फिलहाल के लिए। आपने ग्रोसरी बोल करके या वेजिटेबल्स सॉरी वेजिटेबल्स बोल करके मैंने कैटेगरी क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे भी वेजिटेबल्स बोल करके एक अलग कैटेगरी में हमने डाल दिया इसको। देखिए वेजिटेबल्स, सेव कर दिया। कैटेगरी और सब कैटेगरी आपको इस तरीके से क्रिएट कर सकता है। और इसका परचेज प्राइस क्या है, आपको 10 रुपया में ले लिया, तो MRP कितना आपको इसको मतलब 50 रुपीज इसका MRP है। सेल प्राइस भी 50 रुपीज है, होलसेल प्राइस भी 50 रुपीज है। जो जैसा आपको क्वांटिटी, कितना पीस आया, कितना केजी आया, फॉर एग्जाम्पल 100 केजी आया, आपको यहाँ देखो केजी डालने के लिए ऑप्शन दिया गया हुआ है, केजी।
केजीज, देखिए किलोग्राम्स, किलोग्राम्स में मैंने डाल दिया और जीएसटी का परसेंटेज कितना, 5% जो भी है, आप इधर देखो 5% मैंने डाल दिया, सेव कर रहा हूं। वेरी सिंपल वे में आपको इसको फिल कर सकता है और इसको सेव कर सकता है। सेव करने के टाइम में आपको एक टेक्नोलॉजी दिखा रहा हूं, यहाँ देखिए बारकोड 1051 करके आया हुआ है, लेकिन कई सारे ग्रोसरी वाला इस तरीके से काम करते हैं, जैसा 1 इसके लिए डाला, 2 टमाटर के लिए डाला, 3 दूसरा वेजिटेबल के लिए डाला, वो इस भी कर सकता है। मैंने ये जो बारकोड का जगह पे, ये वो कंप्यूटर जनरेट करती है जो बारकोड, मैंने 1 करके डाल दिया बस, ठीक है जी। और इसको सीधा आपने सेव करिए, सक्सेसफुली सेव। आपको इस तरीके से दूसरा भी प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, जैसा ये देखो, इधर मात्र आपने नाम चेंज कर दीजिए, बस हो गया, टोमेटो। प्राइस चेंज करना हो तो देखो, इसका मैंने 60 रुपीज करता हूँ, 60 रुपीज करता हूँ, 60 रुपीज करता हूँ, बारकोड के जगह पे मैंने नंबर 2 कर दिया, ठीक है, और सेव कर दिया, इसका 60 रुपीज डाला। और ये क्या नाम है, बीटरूट, बीटरूट बोल के मैंने लिखा, इसका 70 रुपीज पर केजी डाला मैंने मात्र। देखो कितना सिंपल वे में 1 by 1, मैंने 1 by 1 करके दिखा रहा हूं आपको। इसको नंबर 3 डाल दिया मैंने, ठीक है, ये नंबर 3 बार को, तो नंबर 3 दबाने से ऑटोमेटिकली बीटरूट आ जाएंगे। मैं आपको टेक्नोलॉजी दिखा देता हूँ आगे करके, इसको सेव कर दिया। मतलब ये जो 3 वेजिटेबल ऐड करने के लिए कितना टाइम लिया, लेकिन आपका पास हजारों प्रोडक्ट्स होती है, जैसा आपका ग्रोसरी के आइटम्स, जैसा इस तरीके से शुगर हो गया, ये आपका ढाल जो भी है ना, ये जो है कि देखो, ये मूंग दाल कहता है ना हिंदी में, मेरे को इतना परफेक्ट नहीं है मेरा हिंदी। ये जो ढाल जो भी है, ये हमने कडला बोलते हैं इधर, यहाँ हमने केरला में इसको पायर बोलते हैं, चिर पायर, तो वहाँ अपने मूंग दाल बोलते हैं, राइट। ये चना ढाल, समथिंग लाइक दिस ना। जो भी है, मैंने इसको उसको ऐड करने के लिए आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आपको देखो यहाँ जाइए, आपको यहाँ फॉर एग्जाम्पल शुगर आपको 1 by 1 ऐड कर देते हैं, SUGAR शुगर। शुगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए आधा केजी का हो सकता है, आपको 1 kg का हो सकता है, आपके पास 250 ग्राम का हो सकता है। तो कैसे करेंगे दिखा रहा हूँ, देखो 250 ग्राम करके मैंने नाम का ही डाल दिया। यहाँ देखिए 250 ग्राम का प्राइस क्या है, समझ लीजिए 40 रुपये डाल दिया मैंने, ठीक है जी। तो ये क्वांटिटी कितना आया हुआ, 100 ग्राम, 100 kg। तो ये बारकोड हमने हटाएंगे नहीं, ये कंप्यूटर जनरेट बारकोड हमने इस्तेमाल करेंगे। ये केजीस में डाल दिया, देखो केजीस, ठीक है जी। 250 ग्राम्स यहाँ भी लिखा हुआ है, उसका प्राइस 250 ग्राम का प्राइस, ये केजी का प्राइस नहीं है, ये 250 ग्राम का प्राइस 40 रुपया। तो हमने इसको देखो, मैंने एक मैजिक आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, आपको सेव करने के बाद आप देखो, यहाँ देखो, ये जो बटन को क्लिक करिए और यहाँ देखो बारकोड बोल करके जो बटन आपको दिखाई देती है, देखिए तुरंत बारकोड प्रिंट करके चिपकाइए। 2-3 बारकोड आपको प्रिंट करना तो कर सकता है, ठीक है जी। देखो इसका बारकोड कौन सा स्टाइल आपको चाहिए, बहुत सारे स्टाइल इधर अवेलेबल है, तो मैंने एक स्टाइल चूज किया, प्रीव्यू देखा, देखो इस तरीके से बारकोड आपको प्रीव्यू दिखाई देती है, देखिए इतना मस्त। ये QR कोड आया हुआ है, और ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट मैंने डाला नहीं, तो ये भी डालना है, वो भी कर सकता है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये प्रिंट आउट करने के पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट डाल सकता है। इसको आप सेलेक्ट करिए, मोर इन्फॉर्मेशन चला जाइए, आपको देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट डाली आपने, ये देखो, ये देखो, है ना। आप इधर देखो, एडिट बटन बोल के क्लिक करिए इसको, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट दोनों आ गया। तो आपने अपडेट करिए उसको और बारकोड में चला जाइए। शुगर एक 4 पीस बारकोड बनाएंगे हमने, 4 पीस, सॉरी। और टेम्पलेट आपने चूज करिए इस तरीके से, प्रीव्यू देखिए, क्लिक करिए और प्रीव्यू देखिए, ये देखो, ये देखो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट दोनों आ गया।
कितना ईजी होता है। और ये प्रिंट करना है तो आपको देखो यहाँ देखिए, यहाँ चला जाइए आपने, ये देखो आपने 50/25 का बारकोड स्टिकर मैंने डाला है, तो वहां आपको एकदम ब्यूटीफुल तरीके से प्रिंट आउट आ चुका है। तो मैंने ये जो प्रिंट आउट जो आया हुआ है उसमें से एक निकाल के आपके सामने आता हूं और आपको चिपका के दिखा देता हूं। ये देखो, इसको पीछे जो गम होती है देखो आपको दिखाई देती है ना, ये देखिए, तो आपको कहीं भी लगा दीजिए इसको। देखिए मैंने यहां लगा देता हूं, ये देखिए, ब्यूटीफुल, एकदम प्रोफेशनल है। फर्स्ट से सही नंबर आपका देखो, ओलिव सुपरमार्केट जो नाम आपने कंपनी इंफॉर्मेशन में डाला था, एमआरपी आ गया, सेल प्राइस आ गया, हम दोनों एक ही प्राइस डाला। एमआरपी थोड़ा बढ़ा के डाले तो लोगों को देखने के लिए अच्छा दिखता है। शुगर 250 ग्राम, क्यूआर कोड आ गया, ये स्कैन करके आपको सेल कर सकता है। तो इस तरीके से आपको सारे आइटम्स इधर ऐड कर सकता है आपको। मैंने इसको भी ऐड करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो है आपको मूंग दाल, ये समझ लीजिए आपको 200 ग्राम का है, ठीक है जी। और मूंग दाल जो भी है, वेजिटेबल्स में ये डाल रहा हूं मैंने, ठीक है जी। 10 रुपये में परचेस किया तो आपने इसको 50 रुपये में सेल कर रहा हूँ 250 ग्राम को, या 200 ग्राम जो भी है। ये देखो 50 रुपये डाल दे रहा हूं मैंने। ये एमआरपी आप थोड़ा सा बढ़ा के डालो, 60 रुपीज एमआरपी है। होलसेल प्राइस भी 50 रुपीज डाल दिया मैंने। 40 केजी आया अपना, बस ये केजीस में डाल दो, या पैकेट में डाल सकता, पैकेट बोल के भी है आपको, पैकेट सही रहता है, पीएससी पैक, ये सही रहता है। और इसका भी देखो आपने मैन्युफैक्चरिंग डेट जो भी है डाल दो, और एक्सपायरी डेट जो भी है उसको भी डाल दो, है ना, अच्छा दिखता है। और यहाँ में भी डाल दो आपने प्राइस। सो एमआरपी 60, सेल प्राइस 50। आप इसको सेव कर दिया दोस्तों, और यहाँ ही देखो इसको बारकोड निकाल सकते हो। देखिए इसको यहाँ क्लिक करिए, बारकोड क्रिएट करिए। तो हमने इसको एक 5 बारकोड प्रिंट करना होती है। तो देखो इधर कस्टमाइज बारकोड रिव्यू, आप देखिए इसको, एमआरपी 60 डाला, सेल प्राइस 50 डाल दिया हमने। इसको भी हमने प्रिंट आउट कर देते हैं। ये देखो वहां से प्रिंट आउट आ जाती है एकदम बढ़िया तरीके से। कैसे प्रिंट आउट आया आपने थोड़ा सा देख लेना इसको, एकदम बढ़िया तरीके से इसका प्रिंट आउट आ चुका है। ये देखो, इसमें से एक निकाल देते हैं हमने, देखो, और हमने इसमें लगा देते, बस। एक गम होती है इसमें, ये निकलेगा नहीं, एकदम बढ़िया गम होती है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट ऐड कर सकता है। और इन केस आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट, हजारों प्रोडक्ट आपको अपलोड करना होती है, तो आपको एक्सेल शीट के माध्यम से कर सकता है। देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेल, इंपोर्ट, देखो प्रोडक्ट्स, ये एक्सेल शीट के माध्यम से आपको इधर इंपोर्ट कर सकता है। तो ईसीएस में आपको एक्सेल शीट में भी मैंने दिखा देता हूं एक बार। ये देखो, ये प्रोडक्ट्स है, उसके डिटेल्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ मिल जाए। देखो प्रोडक्ट्स का नाम वगैरह है, उसका प्राइस, इस तरीके से एक्सेल शीट में फिल करके अपलोड कर सकता है। अच्छा, मैंने आगे जाने के पहले मैंने और एक चीज आपको करके दिखाएंगे। ये देखो ऐड प्रोडक्ट्स, यहाँ हमने ये वाला प्रोडक्ट्स भी ऐड कर देते हैं जिसमें ऑलरेडी कंपनी का बारकोड होती है। हमने बारकोड प्रिंट करके चिपकाने का जरूरत नहीं होते, वो भी मैंने आपको दिखा के फिर आगे चले जाते हैं हम। ये देखो, ये उजाला है, उजाला इसका कितना मिली का है, मेरे को 250 मिली, 250 ml का उजाला है। जनरल में डाल देता मैंने इसको। इसका परचेस प्राइस समझ लीजिए 50 रुपया है, 100 रुपया सेल प्राइस है, एग्जाम्पल के दो। होलसेल प्राइस भी 100 रुपया रखा। ये आपके पास 50 पीस आया हुआ है, पीसेस बोल करके डाल दिया मैंने। ये देखो
और इसमें क्या ना, ये जो बारकोड जो बाई डिफॉल्ट आते हैं इसको हमने हटा देंगे और हमने क्या करेंगे, ये जो कंपनी का एक बारकोड इसमें आ जाती है देखिए, और उसको स्कैन कर लेते हैं तो वो जो नंबर वहां आ जाती है, मात्र आपने इसको सेव करिए यहां जाकर, देखिए सक्सेसफुली सेव्ड, इजी। तो इस तरीके से कोलगेट भी आप देखिए, आर्ट प्रोडक्ट्स में दोबारा चला जाइए, और ये भी आपने जो भी कैटेगरी आपने डालना डाल दीजिए। परचेज प्राइस 10 रुपया, सेल प्राइस 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया, जीएसटी डाला पीस, और ये जो है ना, ये जो बारकोड हटा दो, और क्वांटिटी डाला आपने 50 पीस आया। यहाँ देखो हमने इसका, ये 20 रुपए का सेल है, ये इसके एक बारकोड होती है यहाँ देखो, यहाँ, तो उसको हमने स्कैन कर लेते हैं और इसको सीधा हमने सेव कर देते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट आपको सेल करना है, सब कुछ हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा कंसर्न क्या है, सेल कैसे करेंगे। तो वेजिटेबल कैसे सेल करेंगे, और लाइव इमेशन में लगा करके, और अपना ये पैकेट जो हमने स्कैन करके रखा था वो कैसे सेल करेंगे। तो हमने सेल पैनल में चला जाएंगे। वेरी सिंपल सेल पैनल है दोस्तों, आपको देखिए, तो इस तरीके से सेल पैनल खुल के आया हुआ है। तो अगर कोई कस्टमर को सेल करना है तो कस्टमर का नाम इधर ऐड कर सकता है आपको वेरी सिंपल वे में, यहाँ से कोई कस्टमर को, और कस्टमर को आपने बल्क इंपोर्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारे कस्टमर को। मैंने एक बार वो करके दिखा देता हूँ, फिर आपको ये इसमें आ जाता हूँ। जैसे आपको कस्टमर का लिस्ट होती है, ये देखो मेरे कुछ कस्टमर्स के लिस्ट है, उसका फोन नंबर दिया गया हुआ है। इस तरीके से आपने एक्सेल में डाल सकता है, और ये एक्सेल का फॉर्मेट भी सॉफ्टवेयर से मिल जाती है। और उनका कोई उधार वगैरह ओपनिंग बैलेंस है तो वो भी डाल सकता है। डाल करके आपने सीधा सॉफ्टवेयर के अंदर चला जाइए, देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में चला जाइए, देखो यहाँ कस्टमर्स में चला जाइए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कस्टमर्स, देखो इंपोर्ट एक्सेल क्लिक कर दीजिए आपने, कस्टमर लिस्ट, आप इसको सीधा सेव करिए। सेम वे में आपको प्रोडक्ट भी सेव कर सकता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने कस्टमर पूरा डाल दिया। तो सेल पैनल में आपने चला जाइएगा, और यहाँ जो भी कस्टमर को इधर देखो ईमेल जो भी है आप इसको सेलेक्ट कर सकता है, और जो जो आइटम्स उसको सेल करना होती है आप उसको उठा के स्कैन कर सकता है। जैसे कोलगेट मैंने स्कैन कर रहा हूँ, कोलगेट टूथपेस्ट आ गया, और ये जो क्यूआर कोड को मैंने स्कैन कर रहा हूँ जो शुगर का, ये जो आगे देखो शुगर का 250 ग्राम, और ये जो मूंग दाल जो भी है ना, उसको भी आ गया, उजाला आ गया। तो आप सोचेंगे वेजिटेबल क्या करेंगे, करेक्ट और नो। तो वेजिटेबल के लिए ऑप्शन दिया गया दोस्तों, लाइव वेइंग मशीन। कहाँ है वो, देखो वेइंग मशीन ओपन किया, क्या बेच, इसको क्या नंबर डाला था हमने, नंबर 1 डाला था ना। 690 ग्राम है ये जो है वजन, यहाँ जो वजन आता है ना वो डायरेक्टली यहाँ जाती है। इसका स्पेशलिटी क्या है, वही है 1 दबाइए, एंटर मारिए, कैबेज आ गया ना, देख 690 ग्राम। उसका रेट क्या है, 59 रुपीज है, लेकिन 34 रुपीज का बिल कटा वजन के हिसाब से ऑटोमेटिकली। टोमेटो टोमेटो डाल दिए, देखो 710 ग्राम से आपको यहाँ दिखाई देती है, देखो इसका नंबर क्या था, 2 था, राइट और नो। टोमेटो नंबर 2, इसका MRP 60 रुपीज है, लेकिन 42 रुपीज का बिल कटा हुआ है वजन के हिसाब से। आपको नंबर दबाने का ऑप्शन है, सर्च करके भी ले सकता है, वो भी मैं दिखा रहा हूं आपको। बीटरूट 800 ग्राम एग्जैक्टली, देखो इधर उधर सर्च भी कर सकता है, बीटरूट देखो, ऐसा क्लिक करके मैंने ऐड कर सकता है, देखो 70 रुपीज का इसका प्राइस है, 56 रुपीज का बिल कटा हुआ है वजन के हिसाब से। किसी ने हमको पूछता है मेरे पास 50 रुपए के लिए बीटरूट दे दो, वेरी सिंपल है दोस्तों। देखो क्या करना है आपको, बीटरूट इधर सेलेक्ट करना होती है, कोई भी आइटम्स या इवन टोमेटो या बीटरूट जो भी है, बीटरूट इस तरीके से सेलेक्ट करके आपको यहाँ देखो एक चीज दिया गया हुआ, देखो
इधर 50 डालना है ना, 50 रुपए के लिए। ओके, तो कितना देना है? क्वांटिटी 714 ग्राम्स देना है बस। दिख रहा है आपको? अभी मैंने दूसरे का आइटम दिखा रहा हूँ, देखो टोमेटो। टोमेटो किसी ने बोला है मेरे को 100 रुपये के लिए टोमेटो दे दो, आप कितना दे देंगे? आप क्या करना, मात्र टोमेटो को इधर सेलेक्ट करिए और यहाँ जाकर के ये जो बटन दिया गया ना, देखो कैलकुलेटर जैसा, वहां डालो 100। 1.66 ग्राम देना जी, वो मतलब 1 kg 660 ग्राम्स एग्जैक्टली देने से 100 रुपये का हो जाते हैं। ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी। चलो, हमने ये जो जितना भी बनाया हुआ है इसको एक बिल प्रिंट आउट करके देखते हैं। बिल प्रिंट करना बहुत सिंपल है दोस्तों। देखो, कैश में क्लिक करिए और यस में क्लिक करिए। स्टाइल देखो बिल का, मतलब बहुत सिंपल सा स्टाइल आया हुआ है। ये देखो, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, वेरी नीट, वेरी क्लीन। 343 रुपीज आया हुआ है। देखो, बिल प्रिंट करना वेरी सिंपल है। देखो, आपको F6 में क्लिक करिए, यहां से प्रिंट आउट आ जाती है। मैं सामने दिखा रहा हूं आपको। और मैंने और एक चीज आपको दिखा दे रहा हूं, व्हाट्सएप में भेजना होती है। लाइव दिखा रहा हूं मैं आपको। देखो, ये व्हाट्सएप वाला बटन में क्लिक कर दिया, ये जो बिल वो कस्टमर के नाम पे लाइव व्हाट्सएप पे चला जाएंगे। आप इधर देख लेना। देखो, ये देखो, मैंने खोल दिया बिल को। ये देखो, सेम वही बिल कस्टमर का मोबाइल पे व्हाट्सएप पे चला गया। 343.10 आपको यहाँ दिखाई देती है। देखिए, तो इस तरीके से प्रॉपर बिल उसको व्हाट्सएप पे चला गया हुआ है। अच्छा, यह जो बिल का प्रिंट आउट जो आया वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ब्यूटीफुल। तो हमने ये भी देख लिया लाइव वेइंग मशीन किस तरीके से यूज करना होती है। ये लाइव वेइंग मशीन का फायदा क्या नहीं, सस्ता है। 7-8 हजार में ये जो वेइंग मशीन मिल जाती है, लेकिन इसको ये हर साल में आपने स्टैम्पिंग करना पड़ता है सरकारी से। 350 या 400 रुपये कुछ लगता है उसको स्टैम्पिंग के लिए। और हमने दूसरा एक ऑप्शन है अपना ई कॉमर्स एप्लीकेशन। वो ई कॉमर्स एप्लीकेशन का मेरा एक वीडियो आपने देख लेना दोस्तों। जैसे ई कॉमर्स एप्लीकेशन का मैंने बहुत बड़ा लंबा वीडियो बनाया हुआ है, तो बहुत डिटेल्ड वीडियो थोड़ा सा देख लेना। मतलब इसके साथ ई कॉमर्स एप्लीकेशन कर सकता है, घर बैठे बैठे लोग ऑर्डर कर सकता है, यहाँ से ही बिल बना सकता है। ठीक है ना, ये ऑप्शन भी हमने इसके अंदर दिया गया हुआ है। और दूसरा क्या, हमने परचेस एंट्री किस तरीके से करेंगे वो भी देखेंगे दोस्तों। परचेस एंट्री में स्टॉक में ऐड होती है, वो कम होती है, सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर देखो, हमने एक प्रोडक्ट का स्टॉक देखेंगे। सबसे पहले रिकॉर्ड्स में चले जाएंगे हमने, स्टॉक इन हैंड, कोई भी एक प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट्स आपने देख लीजिए। यहाँ देखो, देखो एग्जाम्पल उजाला, ठीक है जी, आपको ये देखो उजाला दिखाई देती है। उसका कितना स्टॉक है अभी? 49 पीस अभी करंटली स्टॉक है। 50 था, हमने एक सेल किया था। तो हमने परचेस एंट्री कैसे करेंगे? परचेस एंट्री करना वेरी सिंपल है दोस्तों। यहाँ देखिए, परचेस बोल करके आपको दिखाई देती है। परचेस में चला जाइए, यहाँ कोई भी सप्लायर है ही नहीं है, आपको ऐड सप्लायर कर सकता है इधर वेरी सिंपल वे में। कोई भी एक सप्लायर को जनरेट करो, ABC डेल्टा, जो भी पिन कोड वगैरह डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी डालना है उसको, ठीक है जी। और ईमेल आईडी अगर है तो डालो। उनका कोई उधार वगैरह है, मतलब पहले से ही हमने कोई लेकर रखा हुआ है तो आपने डाल सकता है। मैंने सेव कर दिया उसको और इसी को सेलेक्ट कर देते हैं। हमने कोई उजाला सेलेक्ट कर देते, देखिए उजाला। उजाला इन केस आपको प्राइस चेंज करना होती है, आपको इधर चेंज भी कर सकता है प्राइस वगैरह जो भी है। और कितना क्वांटिटी है आपको यहाँ देखो, क्वांटिटी डाल सकता है। मैंने समझ लीजिए 50 पीस और आया हुआ है। और यहाँ देखो ऐड बटन पर क्लिक कर दिया मैंने, देखो ये वाला बटन में, तो नीचे आ जाती है। तो और कोई आइटम्स आपको इस तरीके से परचेज करना होती है, फॉर एग्जाम्पल कोलगेट टूथपेस्ट,
ये हमने एक 100 पीस और खरीद लेना हो 8 डिग्री। इस तरीके से आप जितना भी प्रोडक्ट्स आपको खरीद सकता है और इसको सेव कर सकता है, देखिए। और इनके से उसका बिल इधर अटैच करके रखना तो वो भी कर सकते हैं आपको। और अभी देखो रिकॉर्ड्स के अंदर जाकर के स्टॉक इन हैंड में आपने चला जाइएगा। ये देखो उजाला कितना स्टॉक अभी बन गया, देखो स्टॉक 99 हो गया, पहले 49 था, अभी 50 और खरीदा 99 हो गया। और आपको जो कोलगेट 149 हो गया दोस्तों, देखिए 49 पहले था और 100 पीस हमने खरीदा हुआ है। तो ये दोनों हमने कुछ सेल करके देखते हैं वो कम होता है क्या नहीं होता है। ये देखो हमने इसको बारकोड में जगह करके आपको इसको कंटिन्यू स्कैन कर सकता है जैसा चाहिए होते हैं। चार पीस मैंने सेल कर रहा हूं, ठीक है ना। इसको भी उठा लेते हैं हमने, उजाला को भी। पांच भी सेल कर रहा हूं वाला, ठीक है जी। मैंने कैश बटन में क्लिक कर दे रहा हूं, ये देखो सेव कर दे रहा हूं। ये देखो आपको बिल टेम्पलेट इधर आया हुआ एकदम ब्यूटीफुल। आपको इसको प्रिंट कर सकता है, देखिए वहां से प्रिंट आया। और ये बटन में क्लिक करने से ऑटोमेटिकली जो कस्टमर सेलेक्टेड है, इनकेस कोई कस्टमर को सेल करते ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप चला जाती है। तो अभी हमने जाके देखेंगे दोस्तों रिकॉर्ड्स के अंदर, फिर स्टॉक इन हैंड। हम सबसे पहले नीचे वाला देखते हैं। ये अभी देखो उजाला 94 हो गया, देखिए 94 पीस। और कोलगेट टूथपेस्ट सबसे ऊपर था, ये देखो ये वाला, ये अभी 145 149 था, 4 पीस हमने सेल किया इसलिए 145 हो गया। जैसा परचेस करेंगे ऐड ऑन हो जाती है, सेल करेंगे कम हो जाती है, परचेस रिटर्न सेल रिटर्न उसमें भी मान्य होती है। तो इसको कहते हैं प्रॉपर इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। और दूसरा क्या है, कैटलॉग क्रिएशन। सो ब्यूटीफुल फीचर एक्चुअली। कैटलॉग क्रिएशन में आगे जाने के पहले मैं आपको कुछ चीज दिखा के जाता हूँ। इसको बिल का जो टेम्पलेट को कैसे चेंज कर सकता है वो भी थोड़ा सा आपने देखिए, बहुत ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है। सेटिंग्स में चला जाइए आपने, और यहाँ सेल्स इनवॉइस सेटिंग्स बोल करके है, सेल्स इनवॉइस सेटिंग्स। यहाँ इसको सेलेक्ट करिए। मैंने ये वाला स्टाइल 9 को सेलेक्ट किया था अभी, 3 इंच का स्टाइल 9। स्टाइल 7 को देखेंगे हमने, कैसा देखेंगे, सेल में उसमें चला जाइए। और हमने स्कैन करके बिल भी करके देखते हैं हमने सीधे सीधे। ये देखो कैश करिए, ये देखो ये एक अलग स्टाइल का आया हुआ है। इट्स ब्यूटीफुल ना, थोड़ा सा लंबा स्टाइल का है, देखे ना, थोड़ा सा लंबा बिल आया हुआ है। देखो ये देखिए, ये आपको दिखाई देती है ना। हमने एक दो और देखे आगे जाती है, सेटिंग्स में चला जाती है, सेल्स इनवॉइस। हमने और कोई स्टाइल को देखते हैं। स्टाइल 7 को हमने देखा भी, स्टाइल 4 को कैसे देखेंगे अपडेट। ये स्टाइल आपको पसंद आया कि नहीं देखा, ये देखो एक अलग स्टाइल है, बस ब्यूटीफुल। अपना गूगल पे का जो नंबर वगैरह सब कुछ आ सकता है। देखो एक स्टाइल अलग है, मेरे को बहुत पसंद आया स्टाइल। इसमें चाहिए तो आपको लोगो वगैरह सब कुछ इधर लगा सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारा टेम्पलेट ऑलरेडी इसके अंदर है, करीब 10 या 20 का आसपास टेम्पलेट ऑलरेडी है। बहुत ब्यूटीफुल प्यारा प्यारा टेम्पलेट्स इसके अंदर अवेलेबल है। तो आपको जो टेम्पलेट चाहिए होती है उसको चूज कर सकता है। और कैटलॉग क्रिएशन फर्स्ट क्लास फीचर है दोस्तों, आप देख लेना। देखिए कैटलॉग क्रिएशन क्या चीज है, आपको जितना भी प्रोडक्ट्स होती है उसके कैटलॉग तुरंत का तुरंत बना सकता है, सबको भेज सकता है। यूटिलिटीज में चला जाइए, देखो प्रोडक्ट कैटलॉग कम इमेज अपडेट। यूटिलिटीज के अंदर ये मार्केटिंग के लिए बहुत फायदा होती है जो फीचर। आपका शो ऑल प्रोडक्ट्स में क्लिक करिए, देखिए सारे प्रोडक्ट्स आ गया। और व्यू कैटलॉग, इसको सबको सेलेक्ट करो। कैटलॉग तो आ गया लेकिन फोटो है ही नहीं।
इसमें एक टेक्नोलॉजी हमने डाला हुआ है दोस्तों, सारे का सारे फोटोज 1 क्लिक में अपडेट हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो आगे जाने के पहले कैटलॉग का भी कई सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। ये देखो एक दूसरा स्टाइल है। चलो हमने टेम्पलेट के देखने से पहले हमने कैसे इसके इमेज को डालेंगे। देखो ये जो इमेज आपको इधर दिखाई देती है काली है। अभी आपको AI टूल जो देखो, ये जो टूल है इसको एक बार क्लिक करिए तो ये जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है तो भी गूगल इमेज गैलरी से आपका जो प्रोडक्ट का नाम डाला हुआ है उसका रिलेवेंट इमेज ऑटोमेटिकली जाके ढूंढ ढूंढ के इसके अंदर अपडेट कर देते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमने इसके अंदर डाला गया हुआ है। एक एक करके अपडेट करके जा रहा है, देखो 1 by 1, और सारे के सारे इमेज इधर लोड हो जाएंगे एक साथ। आप देख लेना इसको। सो मैजिकल फीचर बेसिकली ये देखो। हमने अब अगर आपने सोचो कोई कोई प्रोडक्ट का इमेज एक एक करके डालना है, 2000-3000 प्रोडक्ट्स होती है, इट्स ए हॉरिबल जॉब बेसिकली ये सब अपडेट करने में। लेकिन आपको इस तरीके से करने से आपका काम देखो आई वाह एकदम परफेक्ट तरीके से इसको देखो सब कुछ आया हुआ है। देखो बहुत सारे आइटम्स, ये देखो ये हमने जो टमाटर वगैरह जो भी डाला था, कैबेज देखो उजाला डाला था, ये एकदम परफेक्ट। अच्छा ये अभी कैटलॉग कैसे बनाएंगे हम देखेंगे। देखो इसको सेलेक्ट करिए सबको, कैटलॉग व्यू स्टाइल फॉर्म देखो पेज नंबर 2 में चला जाइए। देखिए और हमने क्या करेंगे दूसरा स्टाइल को देखेंगे। देखो स्टाइल 1 ये एक अलग स्टाइल है। देखो स्टाइल 2 व्यू, ये देखो वाव। स्टाइल 3 ब्यूटीफुल। इसमें देखो MRP है, सेल प्राइस से अलग अलग आता है। आप देख रहे हैं ना, देखो ये MRP है, ये सेल प्राइस है। स्टाइल 4 इसमें से जो भी इमेजेस आपको अच्छा नहीं लगा आपको रिप्लेस भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, उसको सेलेक्ट करके रिप्लेस भी कर सकता है। स्टाइल 5 एक अलग स्टाइल है, सिंपल सा बड़ा बड़ा स्टाइल है। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आती है, हमने कुछ नहीं करना है, सारे टेम्पलेट इसके अंदर ऑलरेडी है। हम इसको क्या करेंगे, देखो ये जो लाल कलर का बटन आपको इधर लेफ्ट साइड में दिखाई देती है PDF बोल के, क्लिक करो उसको और डेस्कटॉप सेलेक्ट करिए। इसको देखो कैटलॉग सेव कर दिया मैंने, ओके कर दिया, एक्सपोर्ट कंप्लीट। अभी मैंने काम करने वाला हूं, सारे जितना भी कस्टमर सबको भेजेंगे। बल्क सेंटर में क्लिक करिए, सबको सेलेक्ट करिए, यहां देखो ब्राउज करिए और जो डेस्कटॉप पे देखो कैटलॉग जो बनाया है उसको सेलेक्ट करिए, ओपन करिए। मात्र एक बटन में क्लिक करिए, आप अपना काम करिए, बस सॉफ्टवेयर अपना काम करेंगे। कैसे ये कस्टमर को सेंड होते कि नहीं होते हम देखेंगे। ये देखिए दोस्तों एक एक कस्टमर को सक्सेस सक्सेस बोल करके आपको इधर दिखाई देती है, स्क्रीन में भी आती है। देखो वो कैटलॉग देखो किस तरीके से कस्टमर के पास क्या आया हुआ है। ये देखो एकदम ब्यूटीफुल, जूम करके देखिए, वाह। डिस्काउंट 85 रुपीज। इसमें क्या क्या था, MRP 465 है, डिस्काउंट 85 है, 380 में सेल हो रहा है। कितना पेज का है, सारे कस्टमर को चले जाएंगे, ऐसा नहीं एक कस्टमर को गया। देखो ये 1 2 3 4 कितना कस्टमर को चले जाते हैं। देखो ये देखो, ये देखो इतना सारे कस्टमर को एकदम फास्ट वे में आपका कैटलॉग बन। अभी हमने ये जो कैटलॉग अगर बनाना होती है किसी थर्ड पार्टी आदमी को चूज करेंगे और बांटने के लिए पैसे खर्चे करेंगे, कितना पैसा हमारा वेस्ट हो जाएंगे। इसमें 1 रुपया खर्चा नहीं, क्योंकि आपको खुद का मतलब दुकान का जो मोबाइल इसमें कनेक्ट करिए बिलिंग सॉफ्टवेयर में और इस तरीके से बनाइए, सबको भेजिए। और उधार कैसे मैनेज करेंगे हमने और वो भी देखेंगे। इसको क्लोज कर लेते हैं हमने। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल करते हो कोई भी कस्टमर को, समझ लीजिए विमल कस्टमर को मैंने कुछ आइटम सेल कर रहा हूं, समझ लीजिए ये जो 2 आइटम सेल कर रहा हूं। चलो
ये जो आइटम अभी कैश नहीं है उनके पास, देखो एक क्रेडिट कस्टमर बोल के देखो, इसको मैंने 7 डेज के क्रेडिट डालेंगे, उधार, ठीक है जी, उधार ले दिया मैंने, सेटल कर दिया। 120 रुपीज का टोटल उधार, देखो बिल भी बन गया, बिल भी प्रिंट आउट कर सकता है वहां, और चाहिए तो उनको देखो व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकता है, ये जो बिल का फॉर्मेट वो व्हाट्सएप पे भी चले जाएंगे उनको। लेकिन हमको जानना है क्रेडिट कैसा मैनेज हो सकता है। देखो देखो लेडजर में चला जाइए आपने, कस्टमर लेडजर, रिकॉर्ड्स के अंदर, रिपोर्ट्स के अंदर लेडजर, कस्टमर लेडजर, जैसे आपने बीमेल को क्लिक करेंगे, देखो बीमेल व्यू रिपोर्ट करिए, तो उनका 120 रुपये पहले से भी कुछ परचेस है उनका, लेकिन 120 रुपीज का जो परचेस है उन्हें उधार में डाल के रखा हुआ है। 343 जो पहले जो परचेस किया था उन्होंने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, तो 120 रुपीज उसका करंटली आउटस्टैंडिंग है, तो उन्होंने हमको देना है। उनको और एक सेल कर देते हैं विमल को, तो वो 120 रुपीज उधार में सेल करेंगे, हमने देखेंगे विमल को मैंने सेलेक्ट कर दिया, और एक 100 रुपया फिर उधार दे रहा हूं। देखो क्रेडिट कस्टमर में क्लिक कर दीजिए आपने, क्रेडिट कस्टमर, और ऐड करिए और सेटल करिए, देखो ये वाला यस करिए, ठीक है जी। इसको बिल प्रिंट करना तो बिल प्रिंट कर सकता है, क्लोज करिए। आपने इसको देखो लेडजर में जाइए, रिकॉर्ड्स के अंदर, रिपोर्ट्स के अंदर लेडजर, कस्टमर लेडजर, बीमेल को यहां से सेलेक्ट करना, देखो बीमेल को, और व्यू रिपोर्ट करिए। पहले 100 रुपये उधार लिया उन्होंने, तो सर 120, अभी 100 रुपये उधार लिया, टोटल 220 हो गया। अभी इनकेस कोई पेमेंट उन्होंने कर रहा है, तो देखो कस्टमर पेमेंट आइए, उन्होंने कोई पेमेंट हमको करते हैं, तो आपने बीमेल को सेलेक्ट कर दिया, 220 रुपीज उसके उधार है, तो उन्होंने फॉर एग्जाम्पल 150 रुपीज आपको दिया है कैश में। कैसे दिया आपको, इधर सेलेक्ट कर सकता है और यहां सेव कर दीजिए, ये देखो, है ना। और देखो इस तरीके से रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट भी चाहिए तो उनको देखो व्हाट्सएप करने से ये रिपोर्ट भी व्हाट्सएप पे चला जाती है उनको। देखो विमल को वो जो रिसिप्ट, ये भी देखो 150 रुपीज उन्होंने कैश दिया करके उसको विमल, देखो ये नाम भी चला गया उसका, ये रिपोर्ट उसको देखो चला जाती है। और उसके बाद फिर आपने जाके उसको लेडजर देखेंगे ना, रिकॉर्ड्स के अंदर जाकर, रिपोर्ट्स के अंदर जाकर लेडजर, कस्टमर लेडजर, आप यहां से उसको सेलेक्ट करिए, व्यू रिपोर्ट करिए। ये देखो अभी मात्र 70 रुपीज उन्होंने बाकी देना है हमको, क्योंकि 150 रुपीज उन्होंने सेल मतलब कैश दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको जितना भी सप्लायर का और कस्टमर का दोनों का अकाउंट मैनेज करके जा सकता है। और जीएसटी रिपोर्ट कहाँ से मिलेंगे वगैरह वगैरह हम देखेंगे अभी। देखो जीएसटी रिपोर्ट मिलने के लिए आपको देखो टैक्स रिपोर्ट्स, GSTR1, GSTR3 भी वगैरह सारे रिपोर्ट्स, डिटेल्ड रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाती है। टैक्स रिपोर्ट का अंदर देखो सेल रिपोर्ट अलग से भी मिल जाएंगे आपको, सेल रजिस्टर, देखिए ये आपको एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकता है। देखो फुल एंड फुल डिटेल्स आती है, और उनका जो जीएसटी नंबर है तो वो भी आ जाती है। और ये देखो कैटेगरी वाइज भी आपने इसको सर्च करने के लिए सारे ऑप्शन दिया गया हुआ है। और फाइनली हमने रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स देखेंगे दोस्तों। फाइनली रिकॉर्ड्स आपने देखिए, इतने सारे रिकॉर्ड्स है आपके इसके अंदर, बहुत सारे रिकॉर्ड्स दिया हुआ है। और रिपोर्ट्स अकाउंटिंग का सारे के सारे रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग लॉ स्टॉक्स, बेस्ट सेलिंग आइटम, लॉ सेलिंग आइटम्स, स्टॉक खत्म होने वाले आइटम्स, ये सारे के सारे रिपोर्ट्स आपको इसी सॉफ्टवेयर के अंदर से ही मिल जाती है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है दोस्तों। इसके अलावा इसका पूरा सर्विस आपको यहाँ से मिल जाती है। जो रेंडेक का कस्टमर केयर टीम बैठा हुआ है, तो वो लोग आपको ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देंगे, आप एनएडेस्क और टीम व्यूअर में कनेक्ट कीजिएगा, फिर उसको कैसे चलाना है ट्रेनिंग दे देंगे आपको, और खड़ी खड़ी जो भी सपोर्ट चाहिए आपको तुरंत के तुरंत मिल जाती है। और जितना भी आपको हार्डवेयर वगैरह चाहिए होती है वो सब इकट्ठा पैकेज में मिल जाती है, कॉम्बो पैक कहते हैं उसको, तो उस तरीके से भी मिल जाएंगे। तो आपको आपका जो रिटेल बिजनेस संभालने के लिए एक बेस्ट एंड बेस्ट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है दोस्तों।
Raindeck POS billing software. So beautiful technology. Thank you so much for watching this video. Thank you. Bye bye.